नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है कि बस एक क्लिक पर आपका पसंदीदा खाना या कोई सामान आपके दरवाजे तक पहुंच कैसे जाता है? आज हम उसी टेक्नोलॉजी के सीक्रेट इंजन को समझेंगे जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला रही है, ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर बड़ी-बड़ी कंपनीज तक। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये डिजिटल रेवोल्यूशन आखिर है क्या। फिर हम ई बिजनेस के असली इंजन के अंदर झांकेंगे। इसके बाद सॉफ्टवेयर डिलीवरी का जो मॉडर्न तरीका है SaaS, उसको डिकोड करेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये सब आपके करियर के लिए क्यों मायने रखता है। तो चलिए सीधे जंप करते हैं डिजिटल रेवोल्यूशन पर। जरा सोचिए, कुछ साल पहले तक बिजनेस कैसे होता था? एक गली की दुकान जहां का मालिक शायद आपको नाम से जानता था। और आज एक क्लिक से आप दुनिया के किसी भी कोने से कुछ भी मंगवा सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। ये स्लाइड दिखाती है कि आखिर बदला क्या है। देखो, बाईं ओर है ट्रेडिशनल बिजनेस, एक फिजिकल दुकान, हाथ से लिखे हुए बही खाते, और ग्राहक कौन? सिर्फ आस पड़ोस के। और दाईं ओर डिजिटल बिजनेस, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, हर फैसला डेटा के आधार पर, और सामान बेचने की क्षमता पूरी दुनिया में। अंतर साफ दिख रहा है ना? और इस क्रांति के पीछे के असली गेम चेंजर्स कौन थे? ये 5 चीजें: इंटरनेट, हमारे मोबाइल फोन्स, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, और डेटा एनालिटिक्स। इन सब ने मिलकर बिजनेस करने का पूरा तरीका ही बदल दिया। स्क्रीन पर ध्यान है ना? अच्छा, एक सवाल है कि ये जो इतने पावरफुल डिजिटल बिजनेसेस हैं, इनको अंदर से चला क्या रहा है? ऐसा कौन सा इंजन है जो Amazon या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को एकदम स्मूथली चलाता है? कभी सोचा है? चलिए अब इसी इंजन को डिटेल में समझते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं जो किसी भी डिजिटल कंपनी के इंजन के पार्ट्स की तरह हैं। हाँ, इसमें बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स मतलब एक्रोनिम्स आएंगे, लेकिन चिंता मत करो, हम इसे एकदम आसान बना देंगे। ये देखिए, TPS, MIS, DSS, ERP, CRM। मुझे पता है ये लिस्ट थोड़ी डरावनी लग सकती है। ये सब अलग-अलग सॉफ्टवेयर हैं जो कंपनियां यूज करती हैं, बिलिंग से लेकर सेल्स रिपोर्ट तक सब कुछ मैनेज करने के लिए। कंफ्यूजिंग लग रहा है? कोई बात नहीं, पहली बार में ऐसा लगना बिल्कुल नॉर्मल है। हम इन सब में से सिर्फ 2 सबसे जरूरी सिस्टम्स पर फोकस करेंगे, वो जो आपके करियर और इंटरव्यूज के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। पहला है ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। देखो, सरल भाषा में ये है कंपनी का सेंट्रल ब्रेन। ये फाइनेंस, HR, सप्लाई चेन, कंपनी के सभी जरूरी विभागों को एक ही सिस्टम से जोड़ता है। मतलब सब कुछ एक ही जगह से कंट्रोल होता है। दूसरा है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसे आप एक सुपर स्मार्ट डायरी की तरह समझ सकते हैं। ये कंपनी के हर कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर के बारे में हर छोटी बड़ी बात याद रखता है। कब कॉल किया, क्या पसंद है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ। तो इस स्टेप का पर्पस समझ आया? सोचिए, एक कंपनी को ब्रेन यानी ERP और डायरी यानी CRM दोनों की जरूरत क्यों पड़ेगी? सिंपल है, ERP कंपनी के अंदर के ऑपरेशंस देखता है और CRM बाहर के कस्टमर्स को। दोनों मिलकर कंपनी को सुपर एफिशिएंट बनाते हैं। ओके, तो अब तक हमने क्या है वो समझा। अब हम बात करेंगे कि ये पावरफुल सॉफ्टवेयर कंपनियों तक पहुंचते कैसे हैं। और ये है आज का आधुनिक तरीका, SaaS को समझने का सबसे आसान तरीका बताए। ये बिजनेस सॉफ्टवेयर का नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई है। बस जैसे आप फिल्म या संगीत के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन देते हो, वैसे ही कंपनियां सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के लिए मंथली या ईयरली पेमेंट करती हैं। सिंपल, राइट? तो सबसे जरूरी बात यह है कि SaaS बिजनेस में 2 तरह की सेल्स होती हैं। पहली, नया ग्राहक लाना, और दूसरी, जो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है, उस ग्राहक को बनाए रखना। क्योंकि जब तक कस्टमर पेमेंट कर रहा है, तब तक कंपनी की इनकम हो रही है। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है ये फॉर्मूला। देखिए, SaaS कंपनी की कमाई कैसे बढ़ती है। नए ग्राहकों से आया पैसा प्लस पुराने ग्राहकों के अपग्रेड करने से आया पैसा माइनस जो ग्राहक छोड़कर चले गए उनसे होने वाला नुकसान। ये एक सरल सा गणित है जो पूरे बिजनेस को चलाता है। चलो, अभी क्या सीखा बताओ? ये सब्सक्रिप्शन मॉडल दुकान से सॉफ्टवेयर का बॉक्स खरीदने से अलग कैसे है?
सोचिए, बॉक्स एक बार खरीदा, पैसा एक बार दिया। वो एक ट्रांजैक्शन था। सब्सक्रिप्शन में आप एक रिश्ता बनाते हैं और जब तक सर्विस अच्छी है पैसा आता रहता है। और अब सबसे ज़रूरी सेक्शन, ये सब आपके लिए क्यों मायने रखता है? इन कॉन्सेप्ट से आपका करियर कैसे बनेगा? अगले स्टेप के लिए तैयार हो? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स, एसएपी सब इसी टेक्नोलॉजी पर चलती हैं। और हो सकता है कल आप इन्हीं में से किसी कंपनी में काम कर रहे हो। तो ये सब जानना जरूरी है या नहीं? ऑफ कोर्स है। तो ये रहा आपका इंटरव्यू चीट शीट। इसको नोट कर लीजिए। पहला, ईआरपी और सीआरएम का फर्क पता होना चाहिए। कंपनी का ब्रेन बनाम कस्टमर की डायरी। दूसरा, सैस का मतलब सब्सक्रिप्शन है, एक बार की खरीद नहीं। और तीसरा, इसका क्यों समझिए। ये सिस्टम्स बिजनेस को ज्यादा एफिशिएंट और कस्टमर फोकस्ड बनाते हैं। तो अब अगर इंटरव्यू में आपसे इसके बारे में पूछा गया तो क्या आप कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे? ये कॉन्सेप्ट समझना ही आपको बाकियों से अलग करेगा। तो रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? जाते जाते एक सवाल, अब जब एआई खुद सॉफ्टवेयर बना रहा है तो आपके हिसाब से अगला बड़ा बिजनेस मॉडल क्या होगा? इसके बारे में सोचिए, अपने आइडियाज कमेंट्स में बताइए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।